अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैंसर कि कैंसर होता क्या है, किस तरह से हमारे जिस्म को ये इफ़ेक्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर इज़ एक्चुअली द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसमें एबनॉर्मल सेल्स जो हैं अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहते हैं और इनमें कैपेसिटी होती है कि ये जो है बॉडी के नॉर्मल सेल्स को और टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा उनके फंक्शंस भी असरअंदाज हो सकते हैं, उनको अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देते। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि कुछ लोग जो हैं डिफरेंट वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, इसके अलावा कुछ जंक फूड को पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के कैंसर को काज करवा सकती हैं। इसके अलावा जेनेटिक चेंजेस हैं, जैसा कि अगर किसी के सेल्स में, जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है तो वो जीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो डीएनए का वो पार्ट डैमेज हो जाता है या ज़्यादा अनकंट्रोलेबली वो वाला जो सेल होता है वो ज़्यादा प्रोटीन बनाने शुरू कर देता है और अनकंट्रोलेबली जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस में ऐसे आता है कुछ लोग जो हैं जॉब्स करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर रेडिएशन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी रेडिएशंस की वजह से उनके जीन्स में म्यूटेशन आ जाती हैं, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर कैंसर कॉज करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें कार्सिनोमाज आ जाते हैं, सार्कोमाज आते हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा आ जाते हैं। तो होता क्या है इन सब में? कार्सिनोमाज जो हैं ये एक ऐसा कैंसर की टाइप्स हैं जो स्किन में होता है या फिर ऐसे टिश्यूज़ में होता है जो दूसरे ऑर्गन्स को बाउंड्री देते हैं, उनको लाइन करते हैं। इसके अलावा सार्कोमाज हैं, ये जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं, जैसा कि बोन्स हैं, मसल्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और जो इसके बाद है ल्यूकीमिया। ल्यूकेमिया ऐसी कैंसर की टाइप है जो बोन मैरो में होता है। तो अगर बोन मैरो जो है वो इफ़ेक्ट होगी तो ये हमारे ब्लड सेल्स को इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि असल में हमारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बोन मैरो से ही हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। अगर बोन मैरो इफ़ेक्ट होगी तो ये जो है हमारे ब्लड सेल्स नॉर्मल नहीं होंगे, ब्लड का कैंसर हो सकता है इसे। सो इस तरह का जो कैंसर होता है उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। उसके बाद लिम्फोमा और माइलोमा की बात करते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम आ जाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। सो अगर ये इस कैंसर में जो है इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उसके फंक्शन सप्रेस हो जाते हैं। लाइक अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, लाइक कोई वायरस है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, उसको डिफेंड नहीं कर पाता, कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। देन बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फ़र्क है? बेनाइन ट्यूमर्स जो हैं ये क्वाइट स्लोली ग्रो करते हैं, लाइक सेल जो हैं वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं और कैंसरस होते हैं ये सेल्स। और जो बेनाइन ट्यूमर है ये एक ही जगह पर होते हैं, यानी कि अगर कोई आपके बॉडी के किसी पार्ट में ये हो गया है तो वहीं पर ही रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा, ना ही दूसरे टिश्यूज़ के पास जाएगा। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और सराउंडिंग टिश्यूज़ की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। बिनाइन ट्यूमर जो है सिर्फ उस वक्त जो है ये प्रॉब्लमेटिक होता है जब ये एक ही जगह पर ग्रो करे और बहुत ज़्यादा ग्रो करे, लाइक बहुत जो सेल का जो वहाँ पर मैस प्रोड्यूस होगा सेल का कैंसरस पार्ट वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, तो वहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम काज कर सकता है। इसके अलावा ये अगर एक दफ़ा बिनाइन ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाए तो दोबारा से ये ग्रो नहीं करते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हैं ये फैलते हैं, दूसरे टिश्यूज़ की तरफ मूव करते हैं और दूसरे पार्ट्स को जो है डैमेज करते हैं,
जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी के में ट्यूमर जो है मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, मुख्तलिफ टिश्यूज़ में, तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं, इस अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो है ये अगर ब्रेन में हो जाए तो इसकी वजह से हमारी लाइफ को ख़तरा हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेन में ना हो और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का ना हो तो ये इजीली रिमूव हो जाता है सर्जिकली और इसका कोई ख़तरा नहीं होता है, यानी कि लाइफ को कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इससे डेथ नहीं होंगे, ब्लड का कैंसर हो सकता है इससे। इस तरह का जो कैंसर होता है उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। उसके बाद लिम्फोमा और माइलोमा की बात करते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम आ जाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। अगर ये इस कैंसर में जो है इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उसके फंक्शन सप्रेस हो जाते हैं। लाइक अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, लाइक कोई वायरस है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, उसको डिफेंड नहीं कर पाता, कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। देन बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फ़र्क है? बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं ये क्वाइट स्लोली ग्रो करते हैं, लाइक सेल जो हैं वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं और कैंसरस होते हैं ये सेल्स। और जो बिनाइन ट्यूमर है ये एक ही जगह पर होते हैं, यानी कि अगर कोई आपके बॉडी के किसी पार्ट में ये हो गया है तो वहीं पर ही रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा, ना ही दूसरे टिश्यूज़ के पास जाएगा। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और सराउंडिंग टिश्यूज़ की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। बिनाइन ट्यूमर जो है सिर्फ उस वक्त जो है ये प्रॉब्लमेटिक होता है जब ये एक ही जगह पर ग्रो करे और बहुत ज़्यादा ग्रो करे, लाइक बहुत जो सेल का जो वहाँ पर मैस प्रोड्यूस होगा सेल का कैंसरस पार्ट वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, तो वहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम काज कर सकता है। इसके अलावा ये अगर एक दफ़ा बिनाइन ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाए तो दोबारा से ये ग्रो नहीं करते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हैं ये फैलते हैं, दूसरे टिश्यूज़ की तरफ मूव करते हैं और दूसरे पार्ट्स को जो है डैमेज करते हैं, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी के में ट्यूमर जो है मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, मुख्तलिफ टिश्यूज़ में, तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं, इस अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो है ये अगर ब्रेन में हो जाए तो इसकी वजह से हमारी लाइफ को ख़तरा हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेन में ना हो और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का ना हो तो ये इजीली रिमूव हो जाता है सर्जिकली और इसका कोई ख़तरा नहीं होता, यानी कि लाइफ को कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इससे डेथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक